बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम शेख। वेलकम टू माय ऑफिशियली यूट्यूब चैनल। बात करेंगे काफ़ी दिनों बाद ईरान अमेरिका की सिचुएशन की सूरत हाल की। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म जो हैं नेतन्याहू, उन्होंने दावा किया है कि इजराइल ने गज़ा में हमास के अस्करी विंग के सरबराह जो हैं मोहम्मद उदा, उनको जो है वो हलाक कर दिया। ये दावा उन्होंने 1-2 रोज़ कबल किया था, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के एक बयान में ये बात सामने आई थी। तो उसमें उन्होंने उनके जो सरबराह है ना, उनको हलाक करने का जो है वो दावा किया था। उन्होंने दावा किया कि मोहम्मद उता इजरायली शहरियों और फ़ौजी एहलकारों के कत्ल, अगवा और उन्हें ज़ख्मी करने के ज़िम्मेदार थे। हम उन तमाम लोगों का पीछा करना जारी रखेंगे जिन्होंने 7 अक्टूबर के कत्ले आम में हिस्सा लिया था। जल्द या बदीर इजराइल उन सब तक पहुँचेगा। हमास ने ताहाल मोहम्मद उता की मौत की तस्दीक या तरदीद नहीं की है। जनाब ईरानी सदर जो हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनका कहना है कि ईरान जंग के ख़ात्मे के लिए एक बावकार फ्रेमवर्क के हसूल के लिए हम वक्त तैयार हैं। ईरान के सरकारी खबर रसा इदारे अरना के मुताबिक मंगल को कतर के अमीर तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल सानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू पर जो है सदर पज़ेश्कियान ने अमन के लिए दोहा के तामीरी किरदार और हिमायत पर कतरी अमीर का शुक्रिया अदा किया। ईरानी खबर रसा इदारे के मुताबिक सदर पज़ेश्कियान जो हैं, उनका कहना था कि ईरान ने हमेशा सफारतकारी के असूलों और मुआहदों की रूह की पासदारी की है। अब वक्त आ गया कि दूसरा फरीक भी अपने कौल और फेल दोनों से बैनुल अक़वामी वादों की पासदारी करे। ईरानी सदर का मज़ीद कहना था कि ख़त्ते में इस्तेहकाम के लिए वाज़ेह रास्ता फ़राहम करने के लिए दस्तावेज़ात और मतून को जो है वो ख़त्मी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं। कुछ बात करते हैं आप हरमस की। तो जनाब अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने इन मीडिया रिपोर्ट्स को गलत करार दे दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि अमरीकी बहरिया ने आबना हरमस से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों की रहनुमाई या मुआवनत करने का अमल दोबारा शुरू कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में सेंटकॉम का कहना था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को दोबारा शुरू नहीं किया गया और अमरीकी फोर्सेस इस वक्त आबना हरमस से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों की हिफाजती रहनुमाई नहीं कर रही। ईरान की वजारत ख़ारजा ने अमरीका पर जंगबंदी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा है कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा में किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करेगा। मंगल को जारी किए गए एक सरकारी बयान में ईरान की वजारत ख़ारजा का कहना था कि अमरीकी फ़ौज ने 8 अप्रैल 2026 को ऐलान करदा जंगबंदी के बाद भी अपनी गैर कानूनी और बिला जवाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखी। बयान में ख़ास तौर पर गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान ईरानी तजारती जहाज़ों के ख़िलाफ़ मुबैना समंदरी कज़ाकी के मुतअद्दिद कार्रवाइयों का हवाला दिया गया, जिन्हें सूबा हर्मज़गान के करीब जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। ईरानी वजारत ख़ारजा के मुताबिक ये इक़दाम ऐसे वक्त में किए गए जब पाकिस्तान की सालिसी में सफारती अमल जारी है। बयान में कहा गया कि इन कार्रवाइयों से अमरीकी क़यादत की बदनीयती पर मबनी अज़ाइम न सिर्फ ईरान बल्कि ख़त्ते के अवाम और आलमी बरादरी के सामने भी एक बार फिर बेनकाब हो गए। बयान में मज़ीद ये भी कहा गया है कि ईरान का अमरीका के बारे में गहरा अदम एतमाद उसके साबिका तर्ज़ अमल के तनाज़े में मंतकी और हकीकत पसंदाना है और ये कि ईरानी मौक़िफ़ मैदान जंग, अवामी सतह और सफारती सतह तीनों महाज़ों पर इसी सोच की अक्कासी करता है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की शिक 2.4 का हवाला देते हुए कहा कि अमरीकी इक़दामात आलमी क़वानीन और जंगबंदी के मुआहदे की सरी खिलाफ वर्जी है। तेहरान ने इन वाक़यात के तमाम तर नताइज की ज़िम्मेदारी अमरीका पर आयद कर दी है, जबकि ईरान ने ख़बरदार किया है कि वो किसी भी जारहाना इक़दाम को बिला जवाब नहीं छोड़ेगा और अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए भरपूर इक़दाम करेगा। ताहम इस हवाले से अमरीका की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया।
تو اسرائیل نے جنوبی لبنان پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں، جبکہ حزب اللہ نے غیر ملکی سرپرستی اور تقسیم کو مسترد کرنے کا اعلان کیا۔ جنوبی لبنان اور وادی بقا کے شہروں اور دیہاتوں میں اسرائیلی فضائی حملے شدت اختیار کر گئے جب اسرائیل وزیر اعظم نتن یاہو نے اعلان کیا کہ انہوں نے اسرائیلی فوج کو لبنان میں فوجی کارروائیاں بڑھانے کا حکم دیا ہے تاکہ حزب اللہ کو کچل دیا جائے۔ ان بیانات کے بعد بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی دیکھنے میں آئی، کیونکہ لوگوں کو خدشہ تھا کہ ان علاقوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ حزب اللہ کے جنگجو مقبوضہ لبنانی علاقوں میں اسرائیلی افواج اور شمالی اسرائیل کے مقامات پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جنہیں حزب اللہ لبنان پر جاری اسرائیلی حملوں کا رد عمل قرار دیتی ہے۔ اپنی جانب سے لبنانی حزب اللہ نے لبنانی آئین کے اجرا کی 100 سالہ تقریب کے موقع پر طائف معاہدے کے بعد ترمیم شدہ آئین کو تنازعات کے حل اور ریاستی امور کے نظم و نسق کی بنیادی وہ اس کا حوالہ دینے پر زور دیا ہے۔ بات کرتے ہیں تازہ ترین صورتحال کی، جس میں صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ایک اجلاس طلب کیا تھا جو بے نتیجہ وہ ختم ہو گیا ہے، اور اس کی باقاعدہ تصدیق بھی کر دی گئی ہے کہ اس میں بھی فی الحال کوئی کسی قسم کا معاہدہ یا لائحہ عمل طے نہیں پایا، کیونکہ وہ کسی بھی اس پہ نتائج پر نہیں پہنچ سکے۔ امریکی صدر ایران کے ساتھ کسی معاہدے پر نہ پہنچ سکے ہیں، جبکہ ایران معاہدے پر ٹرمپ کا حتمی فیصلہ مؤخر کر دیا گیا۔ امریکی صدر کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں ہونے والا اہم اجلاس بے نتیجہ ختم کر دیا گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اجلاس تقریباً 2 گھنٹے جاری رہا۔ وائٹ ہاؤس نے بھی اجلاس ختم ہونے کی تصدیق کر دی، تاہم تفصیلات ابھی تک وہ جاری نہیں کی گئی۔ جبکہ دوسری جانب یہ کہا گیا کہ ضرورت پڑی تو ایران کے خلاف فوجی آپریشن دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے اپنے عزائم بتا دیے، کہتے ہیں ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران سے جنگ دوبارہ چھڑنے کی صورت میں امریکی فوج پوری طرح تیار ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ امریکہ اب امیر ممالک کے دفاعی اخراجات کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ چین سمیت کوئی ملک خطے پہ بالادستی قائم نہیں کر سکتا۔ بحر الکاہل میں کسی بھی بالادستی سے طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ تو یہ تھی جناب آج کی تازہ ترین صورتحال، اوورآل جو چل رہا ہے، جو ہونے والا ہے، جس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، سوچ و بچار کیا جا رہا ہے، غور کیا جا رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرا کچھ فریم اس کا اینگل ٹھیک نہیں ہے، تو باقی اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔